हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरवीएल में। और ये करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी, और इसमें अभी तक 7 भाग हो चुके हैं। ये 8वां भाग है। तो आइए आज देखते हैं 8वें भाग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये कुछ पार्क हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बीच बहुत सारे नए पार्क करंट अफेयर्स में बनाए गए हैं। तो हो सकता है उससे रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इनको भी जानकारी आप रखिए। बाकी जो करंट अफेयर्स के पार्क्स हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला है इसमें एग्रो पार्क। एग्रो पार्क कहाँ है? तो एग्रो पार्क है लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहाँ है? बायोटेक पार्क है लखनऊ में। अपैरल पार्क या टोनिका सिटी, ये गाज़ियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क ये इलाहाबाद में बनाया जा रहा है। अगला है भारत का पहला फायर पार्क बनेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब ये सारे जो हैं करंट अफेयर्स के पार्क्स हैं जो अभी बनने हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बनेगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क कहाँ पे बनेगा? ये तमिलनाडु में बनेगा। चंदन पार्क कहाँ पे बनेगा? मैसूर कर्नाटक में। ग्रीन रामायण पार्क कहाँ बनेगा? हल्द्वानी उत्तराखंड में। पराग कण पार्क बनेगा हल्द्वानी उत्तराखंड में। टायर पार्क कोलकाता पश्चिम बंगाल में बनेगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। तो ये सारे आपके थे इम्पॉर्टेंट। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? किस वर्ड को? तो ये है पैंडमिक वर्ड। और डिक्शनरी.com के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो ये पैंडमिक है। एक है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये लॉकडाउन को इसने किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर क्वारंटीन को चुना गया है। तो इसको अभी पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर क्वारंटीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वर्षा जोशी को। बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया है। ICC में मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये स्टीव स्मिथ को बनाया गया है। मेन का मतलब पुरुषों वाला। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये MS धोनी को बनाया गया है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये विराट कोहली को बनाया गया है। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये राशिद खान है। ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइल कोएजर स्कॉटलैंड के हैं। तो इतने क्वेश्चंस में से मान के चलिए आपका एक आध क्वेश्चन आएगा ज़रूर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं और पूरे डिकेड भर के बनाए गए हैं। क्रिकेट अवार्ड्स मिले हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना चाहिए। ICC वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पैरी। रैशल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी एलिस पैरी को मिला है। ICC वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो ये भी एलिस पैरी को मिला है। तो वनडे और T20 ये दोनों एलिस पैरी को मिले हैं, और रैशल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर ICC फीमेल क्रिकेटर भी एलिस पैरी को ही मिला है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई है, जो संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। और वर्तमान में ICC के CEO मनु साहनी हैं। फिर नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस फुल सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज का परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना 12 जून 2018 को की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका न्यूमोसिल, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया है। तो इसको याद रखना, भारत का पहला स्वदेशी टीका है निमोनिया के खिलाफ न्यूमोसिल।
प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये एक उद्योगपति थे, आपने देखा भी होगा MDH मसाले के ऐड वगैरह में जो आते थे, वही हैं धर्मपाल गुलाटी जी। लाइट हाउस योजना एवं शादी अनुदान योजना किस राज्य की हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? कारगिल में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाई जानी है? तो ये बनाई जाएगी मध्य प्रदेश में। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला अंपायर कौन बनी? ये क्लेयर पालोसाक बनी है। दुनिया की पहली डबल स्टैग लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन को किस देश में रवाना किया गया है? भारत में। भारत को UNSC में 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षता प्रदान की गई है। उन समितियों के नाम हैं तालिबान प्रबंधन समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया प्रबंधन समिति। नेक्स्ट है, इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय ने भारत के किस कंपनी के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विप्रो के साथ। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस हेमा कोहली ने। अगला है, हाल ही में JK माहेश्वरी ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो ये सिक्किम के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो डॉक्टर राज अय्यर बने हैं। फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश, ये एक इम्पॉर्टेंट देश है जो स्थल रुद्ध देश भी है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बांगुई। देश का नाम क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश। विश्व हिंदी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 10 जनवरी को, और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो होता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो हम लोग मनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने पानी और मिट्टी के टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू की है। दिल्ली कैबिनेट ने कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कोंकणी भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो ये गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाना है? ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाना है। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी, जो दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग है? एयर इंडिया। भारत किस तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो ये संभवतः 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होगा भारत में। अभी इसके बाद है, हाल ही में भारत ने सागर अन्वेषिका पोत लॉन्च किया, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा? तो ये अनुसंधान प्रयोजन से प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोगों को पता होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसको मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। COP26 का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? आलोक शर्मा को। जुक्कू घाटी विनाशकारी जंगल की आग के लिए समाचारों में है, यह किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर, और अगर एक ही राज्य आए ऑप्शन में तो आपको फिर नागालैंड लगाना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में अफगानिस्तान शीर्ष पर तथा भारत इसमें 8वें स्थान पर है। बागुरम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का लोक नृत्य है। सिंगफोन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में है। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान जो चंद्रयान-2 प्रक्षेपित किया गया था, वो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स, यहाँ पे एक नहीं है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स है।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? उत्तरी कोयल नदी, ये झारखंड के पलामू में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, स्विट्जरलैंड में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तेलंगाना में, गोदावरी नदी पर। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली किताब के लेखक अनुपम खेर हैं। ये जब लिखी गई थी तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी। अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट है, होलोंगी एयरपोर्ट किस राज्य में बन रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। भारत का पहला तैरता बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो ये मुंबई में, अरब सागर में बनाया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश की नागरिक हैं? तो ये स्वीडन की नागरिक हैं। ग्रेटा थनबर्ग हैं यहाँ पे, ग्रेटर नहीं है, ग्रेटा थनबर्ग। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो ये भोपाल में खोला गया है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आर के माथुर बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू बनाए गए थे। गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू को 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बना दिया गया है। तो इस वजह से अब वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और अभी वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो वर्तमान समय में हैं मनोज सिन्हा। महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है बिहार ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सोनालिका कंपनी ने। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया पंडित सतीश व्यास को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मरणोपरांत प्रदान किया गया सेलेना क्विंटनीला पेरेज को, और ये सिंगर थी। इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये प्रभाकर उपाध्याय को दिया गया है। थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना इम्पॉर्टेंट है और ये मणिपुर में बनाई जाएगी। एकलव्य पुरस्कार 2020 नमिता टोप्पो को प्रदान किया गया है और ये उड़ीसा की हैं। पैसेज संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। राष्ट्रीय अंडर-20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। काजा, लाहौल और स्पीति ये जगहें, ये स्थान कहाँ पर हैं? ये सब हिमाचल प्रदेश में है। बॉक्सर निशु पर नाडा ने डोपिंग मामले में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इनके ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध नाडा ने लगाया है। द ईयर्स दैट चेंज इंडिया वाजपेयी, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इम्पॉर्टेंट है और शक्ति सिन्हा इसके लेखक हैं, तो इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है, ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। नॉर्वे ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 दिया है सोनू सूद को। 28 दिसंबर को स्थापना दिवस था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहीं पे जान लीजिए। यह इसका 136वां स्थापना दिवस था। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इतने पॉइंट आप याद रखना, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।